तुम बड़े सेठ साहूकार हो, जाओ तुम्हारा काम हो गया, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, राम का नाम लेने से तुम्हें आराम मिल गया, जाओ। अब जा करके उन्होंने ये खबर जाके अपने गुरु कबीर जी को कहा। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे साहूकार जी बड़े परेशान थे और इतना मोल खर्चा कर दिया, पूरा धन लगा दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए। मैंने उन्हें 3 राम नाम लेकर के ठीक कर दिया, 3 राम नाम, और वर्षों से वो पूरे संपत्ति लगा दी, नहीं ठीक हुए। मैंने 3 राम लगा करके 3 राम का नाम करवा करके ठीक कर दिया। तब उन्होंने कहा बिगड़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, 3 राम नाम में 1 कोड़ी किया बहाल। उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, जाओ जाके राम नाम की क्या महिमा है। 3 राम नाम मतलब किसी का दुख दूर करने के लिए तुम्हें 3 राम की आवश्यकता ली, 3 बार। अरे ये कोई बात है? जरा जाओ जा करके तुलसीदास जी के पास जाओ, उसमें लिखकर एक पाती दिया, बिगड़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, 3 राम नाम में 1 रोगी किया बहाल। तो समझ गए क्या बात है। तब उन्होंने कहा पूरे गांव के कोढ़ियों को दावत दो, बुलाओ, कल हमका कोढ़ ठीक किया जाएगा। सारे पूरे वाराणसी के, पूरे बनारस के सारे कोढ़ी वहां आ पहुंचे और सबको पता लग गया तुलसीदास जी ने बुलाया है और लगता है कुछ कृपा करेंगे। जब ही संत ने बुलाया है सारे कोढ़ी आ गए और उन्होंने एक घड़ा में जल रखवाया और उसमें राम नाम लिखा, तुलसी पत्र में राम का नाम लिखा और रख दिया। उन्होंने राम जी को आशीर्वाद मांगा, उसको विमंत्रित किया और दे दिया, उस जल में छोड़ दिया। जल के पात्र में तुलसी दल रखा और उसका आचमन करके सब कोढ़ियों पर छिड़कना आरंभ किया। जिसके जिसके जल पर वो आचमन पड़ता उसका कोढ़ ठीक होते जाता। फिर ये दृश्य देख करके अब उन्होंने कहा तुम्हें दिखा राम जी का नाम की शक्ति? बोले हाँ महाराज देखा। जाओ अपने गुरु को बता दो कि तुम अब समझ गए। जा करके वहां पर उन्होंने ये बताया कि तुलसीदास जी ने इस तरह लीला दिखाई, राम नाम की महिमा दिखाई, तो उन्हें संतोष नहीं हुआ।
फिर वह पाती दी, फिर लिखा बिगड़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, 3 राम नाम में एक रोगी किया बहाल। वो लेकर के अब कहा अब की बार सूरदास जी के पास जा। वो सूरदास जी के पास गए, वहां वही पत्र मिला, पढ़ा उन्होंने, वो पाती पढ़ी कबीरदास की, बिगड़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल। फिर उन्हें भी पता लगा कि बच्चा को राम नाम की महिमा का शायद ज्ञात नहीं, तो उन्होंने कहा अभी मैं दिखाता हूँ। गंगा किनारे बैठे थे, अब गंगा जी में मुर्दा वहां से बह रहा था। कहा वो मुर्दा दिख रहा है, लेकर के आओ। जबकि वो सूरदास से उन्हें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन उनका ऐसा कृपा थी, उनका प्रभु की कृपा उनको मिली थी कि सब कुछ देख ले। बोले हैं अंधा होकर के भी ये देख लेते हैं, कहने के लिए तो अंधे हैं लेकिन ये तो ज्यादा देखते हैं, मुझसे ज्यादा दिखता है, मुझे नहीं दिखा, इनको दिख गया कि नदी में मुर्दा बह रहा है। बोले जाओ उसको खींच कर के लाओ। वो गए कमाल जी और मुर्दे को खींच कर के लाए। अब उसके कान में अपना मुख ले जाकर के कहा रा। जैसे ही रा कहा तो मुर्दा जग गया और उठ गया, उनको नमस्कार किया, कहा जाओ बेटा अपने घर जाओ, तुम्हारी माता बुला रही है। अब उसे नया जीवन मिल गया। तो जाकर के वहां कबीरदास जी को उन्होंने अपना दृश्य दिखाया कि उन्होंने उस मुर्दे के कान में रा मात्र बोला और वो उठ खड़ा हुआ। बोला कि ये भी इतनी उनकी संतुष्टि नहीं हुई, इससे भी बड़ी राम की महिमा है, तुम नहीं समझ पाओगे। राम नाम की बड़ी महिमा है। तो इतना रा बोलने से इतना काम, राम लिखने से इतना काम, राम नाम की महिमा ये। तो जब प्रभु की कृपा हम अंतरात्मा से रो करके भावना से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान कृपा करता है। मंदिर में जाते हैं अभिमान लेकर जाते हैं, अभिमान को नीचे, जैसे हम चप्पल बाहर छोड़ते हैं वहीं छोड़ दीजिए और भगवान के आगे झोली फैलाइए और निरंतर दरिद्र की भांति, दरिद्रता में नारायण का वास होता है। एक दरिद्र के भांति गरीब की आवाज सुनता है, एक गरीब की भांति, वो गरीब नवाज, उसके आगे गरीबों की तरह पुकारिए। अपने धन का अभिमान सब छोड़ के, ज्ञान का अभिमान छोड़ के उन्हें पुकारिए गरीबों की भांति, तब वो गरीब नवाज आपकी आवाज सुन लेगा। परमात्मा जब ही सुनता है जब एक दीन की भांति आप उनसे विनती करते हैं। दीन को नाथ है, वो दीनानाथ है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपके संकट जब ही हरेंगे जब आप दीन बनेंगे, तब वो दीन दयाल आप पर दया करेगा। दीन के भांति पुकारिए रोते हुए। तो उस मैया ने, उस फल वाली ने दीन के भांति पुकारा था, उसकी दरिद्रता भगवान ने सुन ली, उसका कष्ट सुन लिया और उसे निहाल कर दिया, उसे माला माल कर दिया। कृपा भगवान की हो गई। जब वह फल वाली बड़े मदोन्मस्त, क्योंकि कन्हैया का दर्शन पाया, वो भूल गई अपना दुख। इतनी मनोहर छवि श्याम सुंदर की, उसका दर्शन पा करके वो निहाल हो गई और टोकरी को सर पर रख के झूमते हुए जा रही थी, गाना भजन गाते हुए कन्हैया कन्हैया पुकारते जा रही थी। लेकिन अचानक क्या देखा कि वो टोकरी भारी हो रही, उसमें वजन हो रहा है। जैसे जैसे कन्हैया का नाम लेती वो टोकरी वजनदार हो जाती। उन्हें कहा ये क्या वजन आ गया, ये तो खाली लेकर आई, सारा फल तो कन्हैया को दे दिया मैंने, इसमें क्या वजन आया। तो जैसे ही टोकरी नीचे अपने किया और उसमें से जब वो उसने कपड़ा हटाया, देखा वो तो माला माल हो गई, हीरे जवाहरात से भर गई। कन्हैया की कृपा हो गई, माला माल हो गई, कन्हैया की दया हो गई। यहाँ इसके पश्चात एक दिन सभा बैठी, सभी ग्वाल वालों ने सभा इकट्ठी की और नंद बाबा मुखिया थे। विचार किया कि हे नंदराय जी, यहाँ गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा है,
निरंतर लाला के ऊपर कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई संकट आ रहा है, क्यों ना हम ये जगह छोड़ दें। जब कहीं हमारे ऊपर निरंतर कष्ट आता है तो जगह छोड़ देना चाहिए। जगह का दोष हो सकता है, क्या पता उस गली मोहल्ले के लोग अच्छे नहीं हों, तो इन्हें भी ऐसा ही कुछ आभास होने लगा कि क्या बात है, असुर लोग निरंतर हमारे ही गांव में, कन्हैया जहां पर रहता है और कोई गांव नहीं, यहीं पर निरंतर को राक्षस आ रहे हैं, कोई ना कोई कष्ट पहुंच रहा है, क्यों ना ये जगह छोड़ दे। सबने एकमात्र बच्चे के लिए, अगर आज के समय में ऐसा हो जाए तो उस इंसान को ही कहें तेरे कारण पूरे गांव में आपदा विपदा आता है, तू ही निकल जा। लेकिन वहाँ उनकी एकता देखो, पूरे ग्वालों की एकता देखो, सब मिलके नंदराय के परिवार के लिए सबने अपना घर छोड़ दिया। आज के समय में ऐसा कठोर निर्णय लेना बड़ा दुर्लभ। लाला के पर लाला को अपना समझते थे, सब ग्वालों ने ऐसा ही निर्णय लिया और कहा कि चलो वृंदावन। हरि मंचन वृंदावन जपे के राधे की को नाम मिले बिहारी
अपना झगड़ा तैयार किया, बैलगाड़ी जोती और घर का सारा सामान उसमें रख के वृंदावन धाम को चल पड़ी। सबके सब ग्वाल बाल सखा भगवान के सब मिलकर उनके माता पिता नंद बाबा सब अपना उन्होंने पूरा गांव गोकुल खाली करके वृंदावन को आ गए। और वृंदावन में अब आए, सबने चंद्राकार रूप में अपनी बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। अब घर बनने में तो समय लगेगा, जब तक कि बैलगाड़ी में ही रहे, सर का सामान लगा दिया। अब यहाँ कन्हैया को चंद्रमा के चंद्र बिंदु की तरह बीच में मध्य में रखने के लिए उसने चंद्राकार में बैलगाड़ियां लगाई गई और बीच में नंद बाबा, ताकि कन्हैया पर सबकी नजर हो। कितने ग्वाल बाल में इतना प्रेम, वो स्वयं परमात्मा, लेकिन उनको उनका प्रेम में उनको इतनी चिंता कि हम नजर रखेंगे, सरकार की हम रक्षा करेंगे। वो दुनिया का रखवैया है, उसके रखवाल ग्वाल बाल हो। ग्वाल बाल खुद को सरकार का रखवाल कहते कि इनके तो हम रखवाल हैं, कन्हैया के रखवाले हैं हम, वो दुनिया का रखवाला है। और हमारा सारा ग्वाल बाल भोला भाला है। ग्वाल बाल इतने भोले भाले थे, कन्हैया के प्रेम में कन्हैया पर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आए, हमारी नजर आठों याम उन पे रहे। तत्पश्चात इस प्रकार सभी लीलाएं होने लगी, लेकिन यहाँ असुर अभी भी आना बंद नहीं किए। अघासुर आया और कंस का द्वारा पीड़ित होकर वृंदावन में अघासुर पहुंच गया और एक जड़ वस्तु की तरह वह जीव निकाल करके खड़ा हो गया। और उसे पता था वृंदावन में कभी न कभी कन्हैया इधर से विचरता हुआ आएगा। उसे मनुष्य का गंध हुआ करता था तो यहाँ कन्हैया जरूर यहाँ गौचारण कराने आएंगे और यहाँ पर मैं कभी न कभी पकड़ लूंगा। एक दिन की बात है, ग्वाल वालों ने एक बड़ा विचित्र गुफा देखा। कहा कि अरे बालकों, अरे ग्वालों, इतने दिन हो गए हमने तो कभी यहाँ कोई गुफा नहीं देखी, ये क्या है? ये नई गुफा यहाँ ब्रह्मा जी ने बनाकर चले गए क्या हम ग्वाल वालों के लिए आनंद करने को? अरे देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कोई अजगर मुंह फाड़े खड़ा है, लेकिन है तो ये जड़, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अजगर हो। चलो इसके अंदर देखो तो सही, इसने तो दरी बिछा रखी है हमारे चढ़ने के लिए, जैसे कि हमारा स्वागत कर रहा हो। चलो चलो। उसमें से एक कहने लगा, इसे तो हमने कभी देखा नहीं, ये कैसा दृश्य है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। उस एक सखा ने कहा, अरे चुप कर, अगर कोई इसमें हमें खतरा भी होगा तो यहाँ तो खतरों का खिलाड़ी हमारा सरदार कन्हैया है, हमें बचा लेगा। चलो अभी तो आनंद करें, अगर कोई विपदा आई तो कन्हैया बचा लेगा, चिंता ना करो ग्वाल वालों, कन्हैया हमारे साथ है। उनको इतना विश्वास भगवान के ऊपर। अब मुख में उसके प्रवेश कर गया और यहाँ फिर उन्होंने आवाज लगाई, अरे कान्हा, अरे हमारे सरकार, जरा आओ तो सही मित्र, आनंद करो। क्या अंदर शीतल वायु चल रही है, वायु बह रही है, थोड़ा आनंद ले लो। अब कन्हैया जैसे ही कह रहे थे कि माता अरे क्या कर रहे हो, अब उन्होंने देखा ये तो बड़ा मायावी राक्षस है जो कंस द्वारा पीड़ित होकर के हमें खाने आया है। उन्होंने दौड़े दौड़े उनको ग्वाल वालों के उनको बचाने के लिए उसके मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही मुख में कन्हैया ने प्रवेश कर लिया, उस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिए। यहाँ पे ग्वाल वालों के श्वास प्रवास रुक गया, उनकी नासिका में वायु का संचार बंद हो गया, वो तड़पने लगे, बेहोश मूर्छित हो गए। कान्हा बचा, बचा रे कान्हा बचा, तू हमारा रखवाला रे कन्हैया, ये दुनिया के रखवार, तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे। उन्होंने ऐसा पुकारते हुए पुकारा, कन्हैया हमारी रक्षा कर। और सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। तब कन्हैया क्रोधित हो बैठे, मेरे सरकार, मेरे सारे सखा मूर्छित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी माया का संचार किया और अपना श्री विग्रह को उन्होंने बढ़ाना आरंभ किया और उसका मुंह फाड़ करके निकल गए।
की भांति सभी को अपनी शक्ति से वो बाहर उस विपत्ति से बाहर लेकर आए। सरकार अघासुर के मुख से बाहर लेकर आए और सबको मूर्छा से बाहर किया और कहा, रे कन्हैया तुमने हमारे प्राण बचा लिए। हमें तो पता था, इसीलिए हमें लग तो रहा था कि ये तो हमने गुफा कभी नहीं देखी, ये क्या लीला है, लेकिन हमें तुझ पर बड़ा भरोसा है। तू हमारा सरदार है, तू हमारा सरकार है, तू ही हमारी रक्षा करेगा, इसीलिए हम प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न किया करो, तुम्हारा मैं ही रखवार। वो कहते, ना ना, हम ग्वाल तेरे रखवार है, तू का हमारी रक्षा करेगा, हम रखवार हैं। सब मिलकर के टिप्पण अपने अपना खोला, भोजन करने को लगे, सब भोजन का आनंद लेने लगे। और वहां पर जब ब्रह्मा जी वहां से वायु मार्ग से विचरण कर रहे थे, उनकी नजर पड़ी कि देखो तो सही, ये ब्रह्मा, ये कृष्ण स्वयं ब्रह्मा के अवतार, ब्रह्म के अवतार है, ये कैसा ब्रह्म है, सबके जूठन खाए रहे। अब जूठन खाए रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, क्यों भोले थे और स्वयं परम ज्ञानी परम संत थे, महानुभाव थे, बड़े बड़े योगी ध्यानी इनके सामने फेल है। ऐसे कृपा के सागर भगवान का, जो भगवान के भक्त है, ऐसे महानुभाव है, उनका जूठन खाने में कोई अपराध नहीं है। संतों का और तोते का जूठन खाने में कोई अपराध नहीं। सरकार इसीलिए उनके प्रेम विवल होकर के खा रहे थे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया और उनको अचंभित हो गए, ये कैसा ब्रह्म, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। उनके परीक्षार्थ हेतु उन्होंने लीला करी। उनकी सारी गौएं उनसे दूर जब चली गई तो कृष्णा को सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया हम भोजन कर रहे हैं, जा सखा उस गाँव को थोड़ा सा अकेला यहाँ ले आ, जब तक हम भोजन करते हैं। भगवान ग्रास लेकर के, अपने हाथों में ग्रास लेकर के चल पड़े गौओं को हाँकने के लिए। गौएं हाँक करके जब तक लाए, ब्रह्मा जी ने उन सबको अपने लोक सुतल लोक में निद्रा रूप में उनको कर दिया और उन पे माया का निद्रा का चादर रख दिया और सारे सो गए सतलोक ब्रह्मलोक में जाकर के। यहाँ 1 वर्ष बीत गए। इस बीच भगवान ने जब देखा ब्रह्मा जी की ये लीला है, ब्रह्मा जी ने ये क्या किया, मेरे ग्वाल वालों को रख लिया, तो समझ गए कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षार्थ हेतु यह लीला की। तब उन्होंने उन ग्वालों को अपनी माया से सारे बछड़े बना दिए और ग्वाल बना दिए अपनी माया से, और नित्य की भांति उन गौओं को स्वयं ही हाँकते और स्वयं ही बछड़े बने हुए हैं, स्वयं ही ग्वाल बने हुए हैं। उनकी माताओं के पास वो डेली जाया करते, भगवान स्वयं माताओं के पास जाते। कोई कहीं ये ना हो कि मैया घबरा जाए कि हमारे बच्चे कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा ब्रह्म हूँ मैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी जब 1 वर्ष बाद आए तो उन्होंने देखा फिर से वही ग्वाल वही बछड़े। उन्होंने कहा, अरे वहाँ से इधर कैसे आ गए। फिर वहाँ से वो अपने लोक में जाकर देखा, उन्होंने कहा यहाँ भी ग्वाल है और यहाँ भी बछड़े हैं, फिर वहाँ कौन है। फिर वहाँ जाकर ब्रजमंडल में देखा, वृंदावन में देखा, वहाँ भी वैसे ही गौचारण लीला चल रही है। तो यहाँ ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान हो गया, उनकी अश्रुधारा बहने लगी और वो अपने हंस वाहन से उतर कर वृंदावन में वहाँ भूमि पर आए। ब्रह्म कुंड जहाँ बना हुआ है आज भी वृंदावन में, वहाँ उन्होंने पैदल चल के भगवान के वृंदावन की व्रज धूलि लेते हुए वहाँ दंडवत प्रणाम करते, व्रज भूमि को प्रणाम करते हुए, सरकार मुझे क्षमा कर दो, मेरा बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपका अपराध किया, आपकी माया नहीं समझ पाया, मैं अज्ञानी हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। ऐसे क्षमा याचना करते हुए उनके पास गए और अपनी अश्रुधारा बहाने लगे। उन्होंने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्रुद्ध थे। 1 वर्ष उन्होंने उनके सकाम को अलग कर दिया था, लेकिन उनको उनकी लीला करनी थी, ब्रह्मा जी को बताना था, उनका अहंकार तोड़ना था।
उन्होंने क्षमा मांगा और उनके वापस ला करके उनके ग्वाल सखा दिए और उनके ऊपर से योग निद्रा हटाई, माया की निद्रा हटाई और ग्वाल वाल लौट चले अपने घर। और उन्होंने अगासुर की लीला 1 वर्ष बाद बताई। अभी तो ये क्षण ब्रह्मा जी के समय अनुसार अभी क्षण भर हुए थे, ब्रह्मलोक के समय अनुसार। तत्पश्चात आगे ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, कालिया का मान मर्दन की लीला आई। कालिया का मान मर्दन किया। कालिया यमुना के कालिया देह में प्रवेश कर गया, यमुना देह में प्रवेश कर गया। वहां एक दिन सरकार गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते सरकार अपनी लीला के हेतु वो गेंद को जल में दे मारा और कहा, चलो रे ग्वाल वालों, गेंद ढूंढ कर लाओ। तूने कहा, रे कन्हैया गलती ना करना, यहाँ कालिया देव में एक बड़ा ही विषधर सांप प्रवेश कर गया है और यहाँ जो भी जाता है, जो भी इस जल के पास खड़ा हो जाता है, इसका विष के प्रभाव से मर जाता है, ऐसा गलती ना करना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? जमुना जी का जल विषैला है। बोले हाँ, तो इसका विष को मुझे हटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बोले मैं तो गेंद लेकर आऊंगा। इस बहाने वो कूद गए, तुरंत एक वृक्ष पर चढ़े और कूद गए। कूदने के पश्चात वहां सीधा जहां कालिया था, कालिया देह में चले गए। बड़ी गहराई में कालिया वहां शयन कर रहा था। वहां जाकर के उसको जगाने का प्रयास करने लगे। उसे यमुना जी के जल का बहाव दे करके किसी प्रकार उसको, वो बड़ी घोर निद्रा में था। वहीं कालिया नाग की पत्नियां, नाग पत्नियां, उसकी रानियां वहां आई और कहे, अरे बालक, तू इतना विषैला जल में कैसे प्रवेश कर गया? अरे बालक, क्या तुझे पता नहीं है कालिया बड़ा क्रोधी है, तुझे मार डालेगा। अरे कान्हा, यहाँ से चला जा। अरे बालक, तू यहाँ से चला जा। लेकिन भगवान सुने नहीं। आज इस दुष्ट को मुझे यमुना जल से हटाना है। क्या इसको पता नहीं ये जल वृंदावन वासियों द्वारा, ब्रजवासियों द्वारा सेवित है। इसके जल पर निर्भर है हमारी गौएं, हमारे सारे पशु पक्षी वृंदावन धाम के। यहाँ पर तुमने मेरा जल विषैला कर दिया, इसे जाना होगा। क्या इसे पता नहीं स्वयं परमात्मा यहाँ इस जल को सेवन करते हैं? इस दुष्ट को क्या पता नहीं मेरे सखा, मेरे ग्वाल वाल, मेरे बछड़े, मेरी गौएं इस जल का सेवन करती हैं। इसे तुरंत कहो, नहीं तो आज इसका काल आएगा। बोले ये कुछ नहीं सुनता, ये कन्हैया, ऐ बालक चले जाओ, नहीं जग जाएगा। और उसने कन्हैया की आवाज सुन करके, उसकी चुनौती सुन करके वो जग गया और बड़ा क्रोध से गुर्राने लगा। कन्हैया को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और उसे मारने की चेष्टा करने लगा। अरे दुष्ट, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? तू इतना मेरे इस जल में प्रवेश कैसे कर गया? जरूर तू कोई मायावी, तुझे अविनाश कर देता हूँ। और उसको अपने पास में उसने जकड़ लिया। सरकार ने अपनी माया करी और उसका ऐसा उसके पास को शरीर को फैलाने लगे, उसके सारा शरीर टूटने लगा, उसकी ग्रंथियां टूटने लगी। अब वो परेशान हो गया। अब वह इस प्रकार लीला करते हुए बाहर आ गया। सरकार उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे, उस पर उसके घमंड को कुचलने लगे। सारी नागपत्नियां वहां पर आईं और ये सब लीला वहां पे नंद बाबा सब आए। उनको पता लगा कि जब कन्हैया यहाँ पर आ गए और इस प्रकार कालिया ने पकड़ लिया और परेशान होकर तंग आ गए और देख करके मूर्छित हो गए। नंद बाबा मूर्छित हो गई, मैया मूर्छित हो गई। और लेकिन बलराम जी जानते थे ये कन्हैया की लीला है। यहाँ निरंतर ये लीला हो रही है और उसका मान मर्दन सरकार कर रहे हैं। जब उसने विनती की, यह सरकार मुझे छोड़ दीजिए, उसके पूरे फन से रक्तपात होने लगा। जब वो उसने भगवान की शरण ली, तब कालिया नाग की पत्नियां उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसको आदेश दिया कि कालिया नाग, यहाँ से तू चला जा।
ताकि यह जल वृंदावन वासियों के लिए फिर से सेवित होगा, फिर से ये जल का पान हम कर सकेंगे, इसको छोड़कर चला जा। तब उन्होंने कहा कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे गरुड़ खा जाते हैं। क्षीर सागर में पहले कने कालिया नाग वास करता था, वहां पर उसे बलि बनाया जाता था। नित्य क्षीर सागर पर वहां नागों को भक्षण कर जाते थे। और एक दिन कालिया नाग का नंबर था, कालिया नाग का नंबर था, उसको बलि बनाना था, लेकिन वो बलि की जगह भाग खड़ा सीधा वृंदावन धाम में जमुना जल में प्रवेश कर गया। क्योंकि भागवत में वर्णन है कि वो जमुना जी का वो दह श्रापित था। एक दिन की बात है, जमुना जल पे सौबरी ऋषि का आश्रम था, वहां पे गरुड़ मछलियों को पकड़ के खा गए थे। और खाने के बाद जब ऋषि ने देखा कि यह उद्दंड आश्रम के बाहर पशु हिंसा कर रहा है, मछलियों को मार रहा है, श्राप दे दिया, अगर आज के बाद तुम इस आश्रम पर आएगा, इस दैव पर आएगा, तेरे शरीर तेरा मरण हो जाएगा। तो वो डर के मारे नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि गरुड़ के डर से मैं यहाँ आज छुपा था, भगवान मुझे क्षमा कर दे। कहा आज के बाद तुझे कोई भय न होगा, क्योंकि तेरे फन पर मेरे श्री चरण विराजमान हो गए। श्री चिन्ह है मेरा, मेरे चरण का चिन्ह है। तो निर्भय हो और जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के अन्यत्र चला जा, वापस चला जा जहाँ से तू आया था। भगवान ने कृपा की, आगे दावानल के अग्नि से भगवान ने उनको बचाया। चीरहरण लीला हुई, चीरहरण में गोपियों का सरकार ने चीरहरण किया। उनको इस लीला में हर श्रोता को यह चीरहरण की लीला क्या है स्वयं पढ़नी चाहिए। इस पर संत ज्यादा मत नहीं दे सकते। इसका रहस्य कथा में हम पूर्ण रूप से नहीं बता पाते, कोई वक्ता इसको स्पष्टता नहीं करता। इसके रहस्य को हमें स्वयं पढ़ना चाहिए। कथा में ऐसी कई लीलाएं हैं जिसका हर श्रोता को स्वयं जब पढ़ेगा तब समझ आएगा। आगे यहाँ यज्ञ पत्नी पर कृपा हुआ, ब्राह्मण पत्नियों पे भगवान ने कृपा किया। और एक दिन की बात है, सरकार ने देखा कि यहाँ कुछ तैयारी हो रही है, सज धज रहे हैं, पूरे पकवान बन रहे हैं। सरकार ने सोचा ये क्या हो रहा है, बाबा से पूछा, बाबा ये क्या लीला हो रही है, ये किसकी तैयारी हो रही है। तब सरकार को नंद बाबा ने कहा कन्हैया यहाँ हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा इंद्र यज्ञ उससे क्या होता है। बाबा ने कहा कि इंद्र यज्ञ से इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा किया करते हैं। उस वर्षा से वृंदावन हरा भरा होता है और हमारे गौएं गौचारण करती हैं और हमें दूध देती हैं। इस दूध के द्वारा, उस दूध दही के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है, इसीलिए हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कहा इंद्र यज्ञ उस तुच्छ के लिए, उस तुच्छ देवता के लिए। यहाँ के सरकार तो हमारे गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करो। उस अभिमानी के लिए क्या करना, वो तुच्छ देवता। उन्हें कहा कन्हैया ऐसा ना करो, क्रोधित हो जाएंगे तो दंडित करेंगे, क्षमा करो इंद्र देवता, ये बालक है। ऐसे करके डर गए। उन्होंने देखा कि मेरे पिता एक तुच्छ देवता से जो स्वयं मेरा सेवक है उसे क्षमा कर रहे हैं। बोले नहीं बाबा तुम डरो मत, चलो गोवर्धन महाराज के पास। और सबने सब कृष्ण का आदेश, कृष्ण की बात को माने, क्योंकि सब कृष्ण का आदर करते थे। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा की बात सुन करके चल पड़े गोवर्धन महाराज के पास। गोवर्धन के महाराज के पास कहा जैसे आप इंद्र को भोग लगाते हो, हे ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन करो, तिलक करो और 56 भोग लगाओ, भोजन कराओ, आवाहन करो, वेद ध्वनि करो, इंद्र का यज्ञ को बंद करो और गोवर्धन महाराज की पूजा करो। 56 भोग सजाए गए। गोवर्धन महाराज को ब्राह्मण आवाहन करने लगे, वेद मंत्र पढ़ने लगे, उनका यज्ञ होने लगा, पूजा होने लगी। श्री गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज Thank you.
श्री राधा बोलो गोवर्धन भगवान की जय। हमारे बड़े मुख्य जवान गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे शपथ में, इसके बाद सभी लोग पूजन करेंगे और भगवान का भजन में गाएंगे। मुख्य जवान शीघ्र शीघ्र पीछे नहीं खड़ा होना होता है, धर्म के काम में आगे रहना होता है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। संगचक्रम सगरीतकुण्डलं सफीदवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसाचतुर्भुजम्। हरे ओम आनन्दमादेवनावनन्दमनसार्यावनं विशाभूतान्यादवेना पुने मामस्तेक्षराणि विश्वानि गृहीत्वा गोवर्धनं ध्यायेत वरापीठं नटवरपूकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासगणकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण्येनोरदर्शदया पूरयन् गोवृन्दै वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशन्तीर्थे। श्रीगोवर्धननाथाय नमो नमः। ध्यानार्थं समर्पयामि। कृष्णानियं जलं हरे अवमाने विष्णुवादविदो कृष्णानियं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। त्वानन्तरवागनस्वामिन्द्र त्वामरध्वनि त्वामोगदे त्वमोराधाविवा गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। लोभं दीपमागापयामि दर्शयामि। हरि ओम माधुरसिदोर्वदोर्वन्तं दूर्वदन्तोष्मान् दूर्वदिनं दूर्वजन्मयं दूर्वामः देवानामचनिनवगौणनिनवमभिनवकुशतमन्देवभूतमं माधुपमागापयामि। दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो याक्षो लोजो जायतासुराद्वैप्राणुकार्मिकजायत। दीपं दर्शयामि। इनके बाद में वो लोग खड़े हो जाएं जो प्रसाद लेकर के आए, वो भी गोवर्धन नाथ जी की पूजा करें। जो प्रसाद लाए भगवान का वो लोग आकर के पहले पूजन करें। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यादिरन्ध्रयुगं विष्णोर्यो समताभ्या चौरातालोकाङ्गलवेन्न नैवेद्यं निवेदयामि। सुरक्षारण्यं समर्पयामि। शीघ्रेण सा हिरण्यगर्भगर्भस्थं मे वीर्यं निवासो अनन्तकुण्डलता शान्तिं प्रयक्षणे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इसमें स्नान करवाइए, चंदन चावल पुष्प छुड़वाइए। हरे ओम जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। मैं गोवर्धन नाथ जी के ऊपर वही श्री गोवर्धन नाथाय नमो नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्री गोवर्धन महाराज आओ समेरिया बेटा आओ जीवो नीको बिगड़ाओ है चंपन भोपैया की
जो लोग भी भगवान का पूजन करते हैं वो माताएं बहनें भाई लोग कर सकते हैं उठ करके, जो भी लोग भगवान का पूजन करना चाहते हैं। दुर्योधन